हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। हमारे पास कमी होती है तो सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपनों के लिए मर सकें। ऐसा ही कहना है इस सदी के ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर में शुमार जैक मा का, जिनका जन्म चाइना के एक छोटे से गांव में 1964 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैक मा की बिजनेस स्ट्रेटेजी और उनकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। जैक मा अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी जिंदगी फेलियर से भरी हुई रही। वे 4th क्लास में 2 बार और 8th क्लास में 3 बार फेल हुए और ग्रेजुएशन में 5 बार फेल हुए। वे इंग्लिश में थोड़ा अच्छे थे, इसलिए उन्होंने चाइना के सबसे बेकार कॉलेज से इंग्लिश में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन में 5 बार फेल हो जाने की वजह से उन्हें अपने कॉलेज में सबसे बेकार बच्चा समझा जाता था, क्योंकि 5 बार फेल तो कोई बेकार से बेकार बच्चा भी नहीं होता। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें तुरंत जॉब की जरूरत थी, क्योंकि उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन शायद किस्मत में उनके जॉब था ही नहीं, इसलिए उन्हें सभी जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में एक कॉलेज ने उन्हें इंग्लिश लेक्चरर रख लिया, क्योंकि वे अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे। लेकिन जैक को वहाँ बहुत कम पैसे मिल रहे थे, जितने में उनका गुजारा संभव नहीं था। जैक ने सोचा कि चाइना में मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे यूएसए जाना होगा। इसलिए अपनी जॉब से उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे उन्हें खर्च करके वे यूएसए चले गए। वहां उन्हें एज ए इंग्लिश टीचर अच्छी जॉब मिल गई। साथ ही उनकी मुलाकात यूएसए में इंटरनेट से हुई। इंटरनेट उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में इंटरनेट देखा था। उन्होंने इंटरनेट पर कई देशों के बारे में सर्च किया, लेकिन जब उन्होंने चाइना के बारे में सर्च किया तो उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। उन्हें इंटरनेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, क्योंकि उस समय चाइना में कोई भी इंटरनेट के बारे में नहीं जानता था। इसलिए उन्होंने इंटरनेट पर एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाने की सोची, जिसके जरिए वे चाइना के हर छोटे बड़े बिजनेस को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकें और चाइना के प्रोडक्ट को इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में सेल कर सकें। उन्होंने चाइना आकर चाइना पेज नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई, जिसका उद्देश्य चाइना के हर बिजनेस को ऑनलाइन लाना था। इस वेबसाइट को बनाने में जैक को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें वेबसाइट डिजाइनिंग और टेक की अच्छी नॉलेज नहीं थी। वेबसाइट बनने के बाद भी यह वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश हो गई और यह जैक के लिए एक बड़ा फेलियर साबित हुआ। इसके फेलियर का एक बड़ा कारण यह भी था कि जैक के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे ताकि वे टेक के लोगों को हायर कर सकें, क्योंकि जैक मा को टेक की कोई भी नॉलेज नहीं थी। इस वेबसाइट को बनाने में जैक की सारी सेविंग्स खत्म हो गईं। इसके बाद जैक ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। कुछ सालों तक पैसे सेव करने के बाद 35 साल की उम्र में उन्होंने जॉब छोड़कर फिर से अपनी वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह इंटरनेट की कनेक्टिविटी की पावर को यूएसए में देख चुके थे और उन्हें क्लियर दिखाई दे रहा था कि एक दिन चाइना मेरी इस वेबसाइट के जरिए हर देश में अपने प्रोडक्ट बेच सकेगा। इस बार इस वेबसाइट का नाम उन्होंने अलीबाबा रखा। यह वेबसाइट उन्होंने 1998 में अपनी वाइफ और अपने 18 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की थी, जिन्हें टेक की अच्छी नॉलेज थी। इस वेबसाइट को बड़ा करने के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी, इसलिए वह फंडिंग मांगने सिलिकॉन वैली गए, लेकिन वहां उन्हें फंडिंग देने से मना कर दिया गया, यह कहकर कि उनका बिजनेस मॉडल स्टेबल नहीं है। लेकिन जैक मा कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने उस दिन अपने आप से कहा, कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल बदतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर निकलेगी। वे अलग अलग जगह जाकर फंडिंग के लिए ट्राई करते रहे और बाद में उन्हें गोल्डमैन और सॉफ्टबैंक कंपनियों ने 20 मिलियन और 5 मिलियन का फंड दे दिया। सन 2000 में ये सारे पैसे जैक मा ने अलीबाबा पर लगाकर इंटरनेट मार्केट में अलीबाबा को सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। अलीबाबा ने ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी ईबे को चाइना से बाहर कर दिया। आज अलीबाबा की नेट वर्थ फेसबुक और अमेज़न से भी ज्यादा है। जैक मा की कंपनी अलीबाबा की सक्सेस देखते हुए याहू ने 2005 में अलीबाबा में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और उनके बीच 40% प्रॉफिट याहू रखेगा, यह डील तय हुई। जैक मा दुनिया के 32वें सबसे अमीर इंसान तब बने
जब उन्होंने अपनी कंपनी अलीबाबा को यूएसए के स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया, जहां लोगों ने तेजी से अलीबाबा के शेयर खरीदना शुरू किया और जैक मा को कुछ ही समय में $25 बिलियन की फंडिंग मिल गई। अलीबाबा कुछ ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया और जैक मा ने ये साबित कर दिया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गरीब परिवार से हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशन कैसी है, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखते कैसे हैं और आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हैं और दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि क्या आपके पास वो सपना है जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार हैं। जैक मा कहते हैं कि अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास हमेशा एक और मौका होता है। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। जैक मा ने यह दिखा दिया कि 35 साल की उम्र के बाद भी इंटरनेट की मदद से कोई भी गरीब परिवार का बच्चा स्कूल में बार बार फेल होने के बाद भी दुनिया का 32वां सबसे अमीर इंसान बन सकता है। अब हम जैक मा की उन लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से वह इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर पाए। नंबर 1, ही वॉन्ट्स फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। जैक मा हमेशा अपने आप से कहते थे कि हमने इस दुनिया में काम करने के लिए जन्म नहीं लिया, हमने इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए जन्म लिया है। अगर आप पूरी जिंदगी काम करने में गुजार देंगे तो आपको एक दिन अपने आप पर पछतावा होगा। जैक कहते हैं कि लाइफ दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए है और दूसरों की मदद करने के लिए है, इसलिए आपका गोल मनी नहीं फ्रीडम होना चाहिए। नंबर 2, यूनाइट्स पीपल अंडर अ सिंगल गोल। जैक मा का कहना है कि आपकी कंपनी के हर एम्प्लॉय को कंपनी के विजन का पता होना जरूरी है और उन्हें सेम एनर्जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपकी कंपनी के इन्वेस्टर, पार्टनर्स और एम्प्लॉय को आपकी हर बात पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि महान लीडर्स और महान एम्प्लॉय मिलकर ही एक महान कंपनी का निर्माण करते हैं। नंबर 3, हायर्स पीपल सुपीरियर देन हिम। जैक कहते हैं कि आपको उन लोगों को हायर करना चाहिए जिनके पास आपसे ज्यादा स्किल है, और अगर उनके पास आपसे ज्यादा स्किल नहीं है तो आपने गलत इंसान को हायर किया है, क्योंकि अगर कोई उन कामों को हैंडल कर सकता है जिसमें आपका सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम जाता है तो आप एक अच्छी कंपनी बनाने पर फोकस कर सकते हो। नंबर 4, ही डजंट कॉपी। जैक मा कहते हैं कि आपको अपने कंपटीशन को गहराई से स्टडी करना चाहिए, लेकिन कभी उसे कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी हार निश्चित है। नंबर 5, ही डिफाइंस फेलियर एज गिविंग अप। जैक कहते हैं कि अगर आपने किसी भी गोल पर अपना 100% दिया और आप फेल हो गए, तब भी आप लाइफ के एंड में सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपने किसी भी गोल पर 100% देना सीख लिया है। लेकिन अगर आप फेल होने के डर से एक्शन लेना बंद कर दोगे तो आपके पास जीतने के सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। जैक ने दुनिया के हर बड़े लीडर्स में यह बात नोटिस की है कि वे हजारों फेलियर के बाद भी हार नहीं मानते और फिर से एक्शन लेते हैं, क्योंकि हारने वालों के लिए हमेशा हार का डर बड़ा होता है और जीतने वालों के लिए हमेशा सफलता का पुरस्कार बड़ा होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।